अद्भुत आराधना थी रही कि हम लोग वर्शिप टीम के लिए तालियां बजाए और परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। सो अद्भुत समय था, आप लोग एंजॉय किया रात में। परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस जगह पर है। आज शाम को हम लोग सब उम्मीद रखते हैं परमेश्वर से कि हमसे बात करेगा। हमें राइट। सो थैंक यू, आप में से हर कोई जो यहाँ पर आया है, हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में पहली बार राइट दुर्गेश भाई हैं, आप क्यों आप खड़े हो जाए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। दुर्गेश भाई का स्वागत करते हैं। दुर्गेश भाई के भाई हैं वो, राइट, आप लोग बाहर बैठ सकते हो। कोई और है हमारे बीच में जो पहली बार आया है? राइट, थैंक यू अनस फिर से आने के लिए, मुमरा से आया, थैंक यू। ओके, सो बाकी हमारे सारे विश्वासों के लोग हैं, सो धन्यवाद फिर से आने के लिए। सो अनाउंसमेंट का समय है, कुछ चीज़ें। सो सबसे पहली चीज़, ओके, इस हफ्ते में हम लोग जिस विषय पर जोर देंगे पैसे कहेंगे उस बारे में ऑब्वियसली, बट कॉन्फ्रेंस आने वाला है, राइट। कितने तारीख से शुरू हो रहा है? 2 तारीख से, राइट। सो 2 तारीख से कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो अभी तक किसी ने नाम नहीं दिया है, बट जितने भी लोग आ सकते हैं, शाम को है, थर्सडे शाम से शुरू होगा, फ्राइडे पूरा दिन सुबह शाम, सैटरडे सुबह शाम और संडे को मॉर्निंग में है, और संडे हम लोग शाम को फिर से यहाँ पे रहेंगे, राइट। सो 2 तारीख से शुरू होने वाला है, बस एक हफ्ता बचा है। सो आप लोग प्लान कर सकते हैं। 700 रुपीज़ उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। आई थिंक जो हम लोग सीखने वाले हैं उसके उसके मुद्दे के हिसाब से, उसके मामले में अगर तुलना करें तो ये अमाउंट भले ही थोड़ा सा लग सकता है किसी को ज़्यादा, बट हम जितना सीखेंगे वो कम है उससे, राइट। सो जितने भी लोग आ सकते हैं, प्लीज़ आप हमसे बातें करना, आप मिल सकते हो हमसे, ओके। सो कॉन्फ्रेंस 2 तारीख से शुरू होने वाला है। दूसरी चीज़ जो है वो है प्रार्थना का समय जो बुधवार को होता है, राइट, दीपक भाई के घर पे वो भी ऑन है। एंड देन बाइबल स्टडी फ्राइडे को और सैटरडे को बाइबल कॉलेज, जो हम लोग का वीकली स्केड्यूल है, आप जानते हैं, राइट। सो उस प्रकार से कार्यक्रम है। कुछ और रहेगा तो हम लोग बताएंगे, बट दिस इज व्हाट वी हैव, ओके, ठीक है। सो पेट में जाते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, 2 दशमांश जो सबसे पहले दिए गए थे बाइबल में, एक्चुअली पहला वाला मैं लेना चाहूंगा, वो है उत्पत्ति का 14वां अध्याय 20वीं पंक्ति, जहां पर वचन कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर को उसके पास जो कुछ था उसका 10वां हिस्सा दे दिया, 10% दे दिया,
एक ग्रैटिट्यूड से, एक आभारी होने के लिए। एक्चुअली उस वचन में वो कहता है कि एक तरीके से जो भी लड़ाई उसने लड़ी और वो जीत गया, उस लड़ाई का जो जीत था वो क्रेडिट गॉड को देता है, कहते हुए कि परमेश्वर तूने मुझे जिताया, अब मेरे पास जो भी संपत्ति में आता है मैं उसमें से आपको कुछ देना चाहता हूँ। राइट? इस दुनिया में जैसे हम जीते, हमें एक चीज़ तो पता है, राइट? अगर आप कमाते हो तो एक हिस्सा होता है, टैक्स है जो गवर्नमेंट को भरना है, वो कंपलसरी होता है। राइट? हम लोग गवर्नमेंट का टैक्स को भरते हैं। आप लाइट बिल भरोगे, आप चीज़ें करोगे, आप जो कुछ भी खरीदते हो हर एक में टैक्स है, हम लोग उसको भरते ही हैं। बट एक आत्मिक रूप से अगर कहें तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है श्री कलीसिया के भंडार में 10% हम जो भी कमाते हैं उसका, चाहे वो शायद 10,000 की ना हो, शायद वो 5,000 की ना हो, बट 10% वो परमेश्वर के भवन में लेकर आते। ये कहते हुए सच में एक हृदय के साथ ही, परमेश्वर तूने हमारी मदद की है कि हम ये कमा सके, एक हिस्सा मैं तुझे देना चाहता हूँ। राइट? आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, हर कोई जो इस परिवार में उपस्थित है, हम जानते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, हम आपसे उम्मीद रखते हैं परमेश्वर आज शाम में आप हमें से हर किसी के साथ बातें करोगे, और हम धन्यवाद देते हैं हमारे समय के लिए कि हम सच में खुले दिल से आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकते हैं परमेश्वर। थैंक यू आपकी अच्छाई और आपकी भलाई के लिए, आप इस गली से आए हैं परमेश्वर। थैंक यू परमेश्वर। फिर से आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, भेंट को स्वीकार करना, हमारे गीतों को, हमारे वचनों को सुनने की आराधना को आप स्वीकार करना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। फिर से ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप हमारे साथ गा सकते हैं ये गाना, अगर आपको मालूम है। गुनाहों का जो बोझ था वो यीशु ने उठा लिया, फिक्र से की भरी जिंदगी सवार दी, तो गाजरा रात भर वचनों
हेलो ओके हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। फिलिपियों का दूसरा अध्याय जो हमारा टॉपिक जो हमारा चल रहा है क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? मसीह, क्या तुम मसीह की समानता में बनना चाहते हो? राइट, और डेफिनेटली हम मसीह के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। आज 3 चीज़ें जो ज़रूरी है आज के क्लास में, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ओके, लेट्स एक काम करते हैं उससे पहले। ओके, क्यों ना ये वो है ना, तेरे पास आता हूँ, वो सॉन्ग हम फिर से एक बार कर सकते हैं। सब लोग ठीक है वर्शिप के लिए? कि चलो लेट्स एक बार फिर से हम वो एक सॉन्ग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बाइबल पढ़ते हैं। आगे तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ Yeshua, 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे ओके, प्रार्थना। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आप हमारे पिता हो, आप हमारे उद्धार करता हो। प्रभु, जितना प्रेम आपने हमसे किया, प्रभु हमसे कोई नहीं, किसी ने हमें उतना प्रेम नहीं किया बेटा। इस कमरे में सब पापी थे, हम सब ने पाप किए हैं, हम सब गलत थे। यीशु मसीह, उसके बावजूद भी आप हमारे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन जीवित हुए। और आज भी स्वर्ग में परमेश्वर आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो। हम रियली धन्यवाद देते पिता। पिता, कई बार जाने अनजाने में कई बार हम आपको नज़रअंदाज करते हैं, हम आपकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आज की जो गीत है प्रभु, हम सच्चे मन से आपके पास आना सीखना चाहते हैं। जैसे गीत कहता है प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, चाहे हमारे जीवन में कोई भी हालात क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों हो, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे हो,
लेकिन हम आपके पास आना चाहते हैं। धन्यवाद। और सिर्फ हम आपकी महिमा के लिए आपके पास आना चाहते हैं। हर दिन हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। हर दिन हमारे मुंह से आपके बातें निकले पिता, हम आपके बारे में बात करना चाहते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस कमरे में हम सब ऐसे लोग हैं प्रभु जो हम जानते हैं कि हमें हर दिन हमें आपकी ज़रूरत है, हर वक्त हमें आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। वरना हर एक पल हम बड़े आसानी से निराश हो जाते हैं, बड़े आसानी से इस संसार की बुराइयों में हम फंस जाते हैं पिता प्रभु, लेकिन हमें आपकी सच में ज़रूरत है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो, आप नाराज़ होने वाले परमेश्वर नहीं हो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह आज की शाम के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। ओके, आप सब लोग बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। फिलिपियों का दूसरा अध्याय। आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिससे अगर हमें मसीह के स्वभाव में जीवन जीना है तो। ओके, आप सब लोग ठीक हो? ओके, फिलिपियों का दूसरा अध्याय पहली पंक्ति से लेकर 5वीं पंक्ति तक। अच्छा था वर्शिप? मैंने बहुत बार आप लोगों के सामने ये वर्ड बोला है क्योंकि मैंने एक बार ये एक किताब में पढ़ा था, किसी परमेश्वर के दास ने लिखा था। अच्छा, कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो मनुष्य परमेश्वर को दे सकता है और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो आप परमेश्वर को दे सको। अगर उसके अलावा जो चीज़ है वो परमेश्वर का ही है, आप देते हो। लेकिन एक ही चीज़ है जो आप परमेश्वर को अपने मन से दे सकते हो, वो है आराधना है। राइट, हम परमेश्वर के लिए सिर्फ यह पता ना, हमारे अपने मन को हम खुद तैयार करते हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। तो हम सिर्फ आराधना एक चीज़ है जो परमेश्वर को दे, बाकी तो लेट्स ऑफरिंग भी वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है, बाकी सब परमेश्वर का अनुग्रह है। हम जानते हैं वैसे तो हम आराधना भी मौका मिलता है, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन एक चीज़ है जो हम परमेश्वर को देना चाहते हैं, वो आराधना है। राइट, ओके। फिलिपियों का दूसरा अध्याय पहली पंक्ति बोलता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति, ओके, कई सारी चीज़ें हैं यीशु मसीह में, देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, अगर यीशु मसीह में शांति, प्रेम, साहस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, अगर डेफिनेटली ये चीजें यीशु मसीह में है, यस। और हम क्या चाहते हैं? यीशु मसीह की समानता में, यीशु मसीह की तरह जीवन जीना चाहते हैं, मगर इसके बगैर हो ही नहीं सकता। लेकिन पौलुस बोलता है अगर मसीह में कुछ शांति है, प्रेम है, साहस है, आत्मा की सहभागिता है और कुछ करुणा और दया है, तो ले दूसरी पंक्ति क्या बोलता है? तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। राइट, तो फिर क्या करना है तुम्हें? एक मन होना है। राइट, और एक प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, कि हम एक ही मनसा, समझ रहे सब लोग, हम एक जैसा एक दूसरे के लिए सोचना। ओके, ये एक्चुअली पंक्ति यूनिटी के, एकता के बारे में बात करता है। तीसरी पंक्ति क्या कहता है? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। ओके, यह पंक्ति मुझे पसंद है, सुनो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए, एक्चुअली इन चीजों के लिए बहुत सारी चीजें किया जा सकता है। राइट, मुझे किसी का विरोध करना है या बदला लेना है किसी के खिलाफ, तो हम बहुत सारे साजिशें रचते हैं। राइट, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। पौलुस बोलता है किसी के विरोध करने के लिए कुछ मत करो, और ना ही झूठी बढ़ाई के लिए। राइट, हम ऐसे कुछ करते नहीं, लेकिन हम अपनी तारीफ करते हैं। राइट, हम कुछ करना चाहते हैं अपनी बढ़ाई के लिए। राइट, तो वो बोलता है ना ही कुछ झूठी बढ़ाई के लिए कुछ करो, लेकिन दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को, क्या हुआ? दीनता से एक दूसरे को क्या समझना है? अपने से अच्छा है। राइट, एक बात है, लेकिन आप एक दूसरे को रियली बोलते हैं आप मुझसे अच्छे हो। तो विजय सिर्फ किरण को बोलना चाहता है। ओके, बाय द वे ये वर्ड बोलोगे तो देखो सामने वाला भी आपको बोलेगा। ओके, तो इतना वो नहीं कि आप अपने आप कर रहे, लेकिन हाँ, लेकिन पता नहीं यीशु मसीह ने कभी भी धरती पर रहकर कभी भी किसी इंसान को ये नहीं दर्शाया तुम मनुष्य हो और मैं परमेश्वर हूं। राइट, लेकिन हर एक इंसान को उसने अपने जैसा वैल्यू दिया। ओ वेलकम ब्यूटीफुल कपल। इतना आप लोग पीछे क्यों बैठे हो? आप लोग का जगह खाली है, आपका फिक्स चेयर है वो। वेलकम। ओके, सो क्या करना है? दूसरे को अपने से अच्छा समझो।
राइट, कि हम एक दूसरे से बोल सकते हैं, बोलते हैं लाइक रियली समझ। अगर मैं हम हमारे बीच में कई बार लोगों के अंदर कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये कभी कभी सोचता हूँ कुछ चीज़ें, कैमरा भी चालू है, ओके। लाइक पास्टर काल ने एक बार हमें मीटिंग में बताया था कि हर इंसान में प्रॉब्लम होता है। कभी कभी हमें मीटिंग करनी पड़ती है, अगर किसी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे सुधारना है या उसे सिखाना है। तो 2 जन का अगर प्रॉब्लम है और 2 जन का झगड़े हो गए और दो जन पास्टर के सामने आए, तो पता है पास्टर का पहला वर्ड क्या रहता है? अगर एक व्यक्ति आया और लेट्स फॉर एग्जाम्पल सूरज आया मुझे बताने के लिए कि जेम्स भाई में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो पास्टर का पता है पहले सबसे पहला वर्ड क्या था? हो सकता है कमियां हम सब में हो, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है, राइट। तो पहला कंप्लेंट करने का जो आधा पॉइंट है वहीं पे कम हो जाता है कि हम सबसे पहले लोगों को अच्छा सोचना शुरू करते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद बोलते हैं हाँ वो जो तुम बोल रहे हो वो भी गलत नहीं है, पॉइंट हो सकते तुम सही हो, लेकिन वो भी इंसान अच्छा है, राइट। हम सब के अंदर कमियां हो सकती है। तो यह पंक्ति पौलुस बोलता है अपने से अच्छा समझो। ओके, लेट्स चौथी पंक्ति, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी क्या करना है? चिंता करना है, राइट। ये बात तो सही, हम हमेशा अपनी चिंता करते हैं, राइट, और ये नेचुरल है, लेकिन हमें बाइबल बोलता है, पौलुस बोलता है खाली अपनी नहीं दूसरे की हित की भी चिंता किया करो। ओके, उसके बाद पौलुस 5वीं पंक्ति बोलता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ओके, यीशु मसीह ने ये सारी चीजें इसलिए बताया ताकि ये सारी चीजें यीशु मसीह के अंदर थी, राइट। इसलिए पहली पंक्ति से लेकर चौथी पंक्ति तक वो स्वभाव बताया जो यीशु मसीह के अंदर था, और 5वीं पंक्ति हमारे लिए आज्ञा है कि हमें भी वैसे करना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स हम लोग ये इसी पॉइंट पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये बारे में बात करना है कि 3 चीजें आज मैं बताऊंगा अगर हमें यीशु मसीह के समानता में जीवन जीना है तो। सब लोग सही हो? ओके, तो लेट्स ओके, उससे पहले सबसे पहले ओके, आज हमारे बीच में किरण है। वाह किरण, सो हमारे बीच में विजय पता नहीं विजय क्यों उसको नहीं सुनना है शायद, ये गुड न्यूज़, राइट। ये मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सुन किरण दूसरी बार मम्मी बनने जा रही है, सो बहुत अच्छे गुड न्यूज़ है। तो एज अ कलीसिया एज अ फैमिली हम लोग रियली बहुत खुश है विजय और किरण के लिए, और मैं चाहूँगा रियली 3रा महीना कंप्लीट हो गया, राइट। ओके, तो मैं रियली चाहूँगा एज अ एक परिवार होने के नाते हम सब लोग नाम याद रखना, भले आप लोग नए हो लेकिन नाम याद रखना किरण, ठीक है। हमें किरण के लिए प्रार्थना करनी है, ओके। परमेश्वर ने उन्हें रियली ब्लेस किया है। पहला उनका एक लड़का है, केले खतरनाक लड़का है वो, राइट, और फिर उसके बाद फिर ओके, तो लेट्स उनके लिए प्रार्थना करते रहना, राइट। और कुछ और अनस, राइट, अनस वेलकम। मैं बहुत सरप्राइज हूँ मैं, लेकिन आई थिंक ब्रिजेश भाई का भाई, राइट, तुम्हारा नाम क्या बोला? दुर्गेश जी का हम स्वागत करते हैं, फिर से एक बार स्वागत करेंगे भाई, थैंक यू आने के लिए। दुर्गेश भाई हर संडे यहाँ पर हमारा प्रार्थना सभा रहता है, और ये हमारा दूसरा एक परिवार है जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, राइट, देह में हमें कलीसिया है, एक परिवार है। हर रविवार को शाम को हम यहाँ पे मिलते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा आ सको। अगर आप मुंबई में रहते हो प्लीज़ आओ, हमेशा वेलकम है आपका, राइट। सो मुझे और किसी को वेलकम करनी है नहीं, राइट, बाकी हम सब हमारे पुराने लोग हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। ये बट बाय द वे मैं पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सूरज के भांजे, राइट, विजय कोहली के लिए रियली सरप्राइज हूँ, राइट। जिस दिन से वो आया जिस दिन आज तक कभी कोई संडे मिस नहीं किया है, बड़े फेथफुली आ रहे हैं, तो थैंक यू विजय आने के लिए, राइट। शांत रहता है, कोई किसी से बात नहीं करता ज़्यादा, लेकिन कंटिन्यू फेथफुली आता रहता है, ओके। तो बाकी सब हम सब लोग रियली आप सभी का धन्यवाद, ओके। सुमन और सिमरन दोनों बहनें भी कंटिन्यू आ रही है, थैंक यू आने के लिए। सुनीता का मैं नाम नहीं लूंगा, सुनीता मेरे से पहले से हिंदी कलीसिया में है। ओके, लेट्स चलो बात करते हैं, ठीक है। अभी हम मैसेज में जाते हैं, ओके। शायद परमेश्वर आज शाम हमें रियली कुछ चीजें सिखाएगा, आमीन। ओके, हम सीखने के लिए आते हैं, मुझे भी सीखना है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ सच में मैं सोचता हूँ ओके, ये मुझे भी सीखना है, और हम सब यहाँ पर बैठे तो इसलिए प्रभु हमें सिखाएगा। लेट्स बोलो प्रभु हमें सिखाएगा, यस आमीन, रियली लाइक हम सीखेंगे, ओके, परमेश्वर रियली सिखाएगा। ओके, लेट्स यीशु मसीह की तरह अगर हमें स्वभाव चाहिए, राइट, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत है जो यीशु मसीह के अंदर बहुत ज़्यादा थी, और मनुष्य के अंदर ये ना के बराबर था,
और वो है नम्रता और दीनता, राइट। और जो पहली पंक्ति से लेकर जो चौथी पंक्ति तक जो चीज़ें हमें बताया था, उसमें हर चीज़ में एक ही तरीका है, वो है नम्र होने के बारे में। पता है क्या बार बार बोला है? अपने बारे में मत सोचो, अपने स्वार्थ के बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों की चिंता करो। ये दूसरों के बारे में सोचना, अपने बारे में ना सोचना और दूसरे के बारे में ज्यादा सोचना, यह नम्रता का स्वभाव है, राइट। सिर्फ नम्रता ही ये कर सकता है कि हम अपने बारे में ना सोचकर हम दूसरों की चिंता करते हैं और दूसरों को अपने से अच्छा समझते हैं। इस दुनिया में अगर आप किसी को अपने से ज्यादा अच्छा समझते हो, यह नम्रता का चित्र है, भाई, चिन्ह है, सिम्टम्स बोलते हैं, राइट। सो हर बीमारी का एक सिम्टम्स होता है, तो नम्रता का सिम्टम्स यही है कि आप दूसरों को अपने से बेहतर समझते हो। देखो, नम्रता का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने आप के बारे में ऊंचा सोचता हूं, और नम्रता का मतलब ये भी नहीं होता कि मैं अपने बारे में नीचा सोचता हूं। दोनों नम्रता नहीं है, ओके। अपने बारे में ऊंचा सोचना या अपने बारे में नीचा सोचना, ये नम्रता नहीं है। नम्रता एक्चुअली है कि मैं अपने बारे में सोचता भी नहीं हूं, मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूं। परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है, परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया है, मैं उसके बारे में सोचता हूं, राइट। तो एक्चुअली नम्रता का स्वभाव यह है, एक व्यक्ति जब अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता, वो व्यक्ति एक्चुअली नम्र होता है। कईयों को लगता है नम्रता का मतलब हमेशा झुकना नहीं होता। नम्र व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है। यीशु मसीह एक नम्र भी था, लेकिन दूसरे हिस्से में बहुत शक्तिशाली, पावरफुल व्यक्ति भी था, राइट। लेकिन सही तो यही नम्रता है कि आपके पास अधिकार है, पावर है, उसके बावजूद भी आप नम्रता के साथ व्यवहार करते हो, राइट। और यह नम्रता का व्यवहार है, और यीशु मसीह चाहता है कि हम सभी के अंदर वही स्वभाव हो जो यीशु मसीह में था। और सारे स्वभाव में एक स्वभाव यीशु मसीह का सबसे अच्छा यही था, वो नम्र व्यक्ति था, राइट। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन नम्र होना, सीरियसली मैं बोल रहा हूं, ये चैलेंज है, ओके। आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है, और इतना पावर, इतना अधिकार जितना किसी के पास नहीं है, उसके बावजूद भी आप दूसरों को अपने से अच्छा समझते हो, राइट। और यह नम्रता का स्वभाव है, और प्रभु यीशु मसीह रियली चाहता है कि हमारे अंदर ये नम्रता का स्वभाव होनी चाहिए। तो नम्रता के लिए इसमें 2-3 चीजें। पहला बोलता है अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में ज्यादा ना सोचो, राइट। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने बारे में चिंता नहीं किया। आप बाइबल पढ़ो, पहले 4 किताब, कभी भी यीशु मसीह ऐसा क्या बोलते, अपने सिर पे हाथ रख के बैठते हुए सोते होते ना, अपने बारे में चिंता करते हुए दिखा देगा। कभी भी यीशु मसीह ने चिंता नहीं किया। गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह जरूर रोया था, जब कई स्कॉलर बोलते हैं जब वो प्रार्थना कर रहा था वो रोया था, लेकिन वो उस समय भी वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था। उस समय वो पिता के बारे में सोच रहा था, राइट। क्योंकि अनंत में पहली बार वो पिता से अलग होने वाला था हमारे वजह से। लेकिन यीशु मसीह ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। इमेजिन करो, अगर यीशु मसीह अपने बारे में सोचता तो वो क्या सोचता, राइट। फिर मैं लोगों के लिए क्यों मरूं, मैं मेरे बारे में सोचूंगा, राइट। मैं लोगों की चिंता क्यों करूं। लेकिन यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर होने के बावजूद, कभी उसने अपने बारे में नहीं सोचा। हमें रियली ऐसे इस संसार में हमने बड़ा स्वार्थीपना देखा है, राइट। और ये स्वार्थीपना ऐसा रहता है कि कई बार संसार में रियली लिटरली लोग सिखाते हैं, बाय द वे, राइट, कि तू सिर्फ अपने बारे में सोच, राइट, दूसरे के बारे में मत सोच, ओके। कई बार ये चीजें लोगों को एक दूसरे को बताया जाता है, समझाया जाता है, तू कर, बट प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं सोचा, राइट। बाइबल हमें बोलती है तू अपने बारे में मत सोच, अब दूसरों को अपने से अच्छा समझ, राइट। हमें रियली जरूरत है, ओके। बाय द वे, ये दूसरे कौन है जिनके बारे में जिनको हम अपने से अच्छा समझते हैं? ये वही है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया। वो वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया, और हमें बनाया, और उनको भी परमेश्वर ने बनाया, राइट। तो परमेश्वर रियली हमसे ये चाहता है कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, ओके। सब लोग हैं? सुनो, अदन की बगीचे में जब पहली बार पाप हुआ था, सबको पता है कहानी, राइट। उत्पत्ति के कौन से अध्याय में? 3 अध्याय में, राइट। पहली बार जब आदम और हवा ने पाप किया था तो बहुत सारी चीजें खो दिया था वो लोग ने क्या क्या खोया था? सबसे पहले पवित्रता, राइट, क्योंकि जैसे पाप किया, पाप अंदर आया, पवित्रता बाहर हो गया, राइट, हमेशा हमेशा के। फिर उसके बाद उन्हें परमेश्वर के साथ एक संगति खो दिया, हमेशा परमेश्वर के साथ मिलते थे, बात करते थे। और ये छोटी बात नहीं थी बाय द वे, राइट, ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था, परमेश्वर के साथ संगति खो दिया था, परमेश्वर के साथ मिलकर बैठकर बात करना और संगति करना, ये हमेशा के लिए खो दिया था। उन्होंने धार्मिकता भी खो दी थी हमेशा के लिए, राइट। और फिर उन्होंने शुद्धता, एक होता है, राइट, एक शुद्ध जीवन होना, वो शुद्धता का जीवन भी उन्होंने खो दिया था। और इस बीच में उन्होंने सबसे अच्छी चीज ये भी एक चीज खो दी थी, परमेश्वर का प्रेम खो दिया था उन्होंने, राइट।
अब उन्हें उस परमेश्वर के बगीचे से बाहर जाना पड़ेगा जीवन जीने के लिए। और वो प्रेम जो था, परमेश्वर आके उनसे प्यार से मिलता था, वो प्रेम उन्होंने वहां पर खो दिया था। और ये सारी चीजें वो लोग ने वहां पे खोया था। और इन्हीं चीजों के बीच में मनुष्य ने पहली बार एक चीज खो दिया था, परमेश्वर का स्वभाव। याद है परमेश्वर ने क्या बोला था पहली बार? आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाए, राइट। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, ताकि वो हमारी तरह बात करे, हमारी तरह व्यवहार करे, हमारी तरह लोगों से बोलते ना संगति करे, हमारी तरह पवित्रता में जीवन दिए, हमारी तरह धार्मिकता में जीवन दिए। लेकिन एक पाप के वजह से उन्होंने परमेश्वर का स्वभाव को खो दिया था। लेकिन सुनो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर वापस आया, और इसलिए ताकि हमें वो स्वभाव वापस मिल सके, हम दोबारा परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ सके, दोबारा परमेश्वर के साथ हम संगति कर सके, राइट। तो वो स्वभाव, जो प्रेम वाला स्वभाव, जो अनुग्रह वाला स्वभाव, जो शुद्धता वाला स्वभाव, या फिर जिसमें हमने बोला अपने से दूसरों को अच्छा समझने वाला स्वभाव, वो उसमें याद है जैसे हवा बनी तो आदम ने पहला वर्ड क्या बोला कि ये मेरे मांस का मांस, मेरे हाड़ का हाड़ है, और ये बहुत सुंदर है। हवा एक्चुअली आदम बहुत खुश हो गया था, लेकिन पाप के बाद क्या बोला उसने? परमेश्वर तूने जो स्त्री दी थी उसने मुझसे पाप कराया, राइट। एक पल में वो जिस स्त्री को देखकर तारीफ कर रहा है, और अगले पल में पाप के बाद वो उसी स्त्री के ऊपर ब्लेम कर रहा है, राइट। और ये होता है, ओके। तो कहीं ना कहीं वो स्वभाव उसने खो दिया। एक स्वभाव तो वो उत्साहित हो रहा था, वो लड़की अपनी पत्नी को देखकर तारीफ कर रहा था, और अगले पल में उसी का वो बुराई कर रहा है, ओके। तो यीशु मसीह का एक स्वभाव जो हम सभी को जरूरत है, और वो है नम्रता, राइट। कि हम अपने आप को नम्र बनना सीखें। नम्रता का खाली सिंपल तरीका यही है कि हम हमारे अंदर स्वार्थीपना ना रखें, राइट। और बाइबल बोलती है, ओके, बाइबल में क्या लिखा है वो पंक्ति, राइट। परमेश्वर घमंडियों को क्या करता है? विरोध करता है, और दीन लोगों को अनुग्रह देता है, राइट। तो हमें परमेश्वर रियली, तो नम्रता का विरोध बोलते ना, रुकावट, नम्रता में रुकावट जो आती है वो सिर्फ एक ही चीज है, घमंड, राइट। तो मैं रियली वर्ड करना चाहता हूँ। पहली वर्ड याद रखो, अगर मुझे यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए तो हमें नम्र बनना पड़ेगा, राइट। यीशु मसीह सच में बहुत नम्र व्यक्ति था। मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान ने यीशु मसीह को देखकर बोला होगा ये बहुत घमंडी है। आप लोग हैं मेरे साथ? किसी ने भी कभी नहीं बोला होगा, राइट। आई थिंक हमारे बारे में लोगों ने बुरे कमेंट किए होंगे, राइट। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट प्रभु यीशु मसीह को किसी ने बोला नहीं ये बहुत घमंडी है, राइट। ये ठीक से कभी प्यार से बात नहीं करता, या हमेशा दूसरों की बुराई करता है, किसी ने नहीं बोला होगा। यहाँ तक कि जो फैरिसी लोग हैं उन्होंने भी कभी नहीं बोला होगा, राइट। उन्होंने भी कभी यीशु मसीह के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई दोष पाया होगा। वो सिर्फ ये बोलते हैं ये परमेश्वर का पुत्र कहता है तो इसे फांसी दो, राइट। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं था उनके अंदर। लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। बट मैं रियली कहना चाहता हूँ वो सारा रीजन ये था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, धरती पर, अनंत में एक ऐसा व्यक्ति बना जो दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति था, राइट। और अगर हमें मुझे लगता है, पता नहीं, बट मुझे लगता है नम्र वर्ड भले ही छोटा हो बट बहुत कठिन शब्द लगता है मुझे। अगर मुझे नम्र बनने के लिए बहुत कठिन हार जाता है, राइट। अगर कोई व्यक्ति बोलो, पता जब हमें सच में इस कमरे में सभी को गुस्सा आता है, राइट। तो गुस्से के समय में, निराशा के समय में, परेशानी के समय में नम्रता कहाँ होती है हमें पता नहीं, राइट। नम्रता का वो शब्द भी हमारे नजर में नहीं आता। आप मुझे एक बात बताओ, लिटरली सुनो, अगर आपको बहुत गुस्सा आया हो, सबसे ज्यादा गुस्सा आया हो, राइट, और उस समय में आप अनकंट्रोल बोलते ना, आप अपने कंट्रोल में भी नहीं हो, और कोई व्यक्ति आके उनको बोले भाई नम्र हो, तो सारी जो नम्रता है उसके ऊपर निकल जाती है, राइट। फिर ऐसा लगता है कि उसी के ऊपर टारगेट करूं कि ऐसे समय में कोई नहीं, तू बोल रहा है मुझे नम्र होने के लिए, राइट, ओके। लेकिन बाइबल हमें यही चाहता है, राइट। पता है क्यों बाइबल हमें बोलता है कि हमें दीन बनने के लिए, नम्र बनने के लिए, ओके। क्योंकि यीशु मसीह का ये स्वभाव था, ओके। और बाइबल 5वीं पंक्ति में जैसे हमने पढ़ा कि अपने में वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था, राइट। और ये हमारे लिए रियली सिर्फ एक साधारण बात नहीं, ये चैलेंज है कि हमारे अंदर एक स्वभाव हो जो मसीह का हो। वरना मसीह के बारे में 10 बार नाम लेके क्या मतलब है, राइट। हम एक बार भी उसकी तरह करने की कोशिश नहीं करते। हमें रियली जरूरत है कि हम यीशु मसीह की तरह स्वभाव रखें। दूसरा स्वभाव मुझे लगता है जो हमारे अंदर रियली जो जरूरत है नम्र बनने के लिए, ओके, मसीह का मन होना। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय, ओके, उसकी 15 और 16वीं पंक्ति क्या बोलती है? ओके, पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय, हाँ,
नहीं नहीं, दूसरा अध्याय 15 और 16। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। ओके, अगली पंक्ति सुनो, 16वीं पंक्ति। ओके, सुनो ध्यान से। प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में क्या है? मसीह का मन है। इस कमरे में हम सभी के अंदर मसीह का मन है, राइट। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आपके पास मन है मसीह का, लेकिन हो सकता है ये कि आप मसीह के मन के अनुसार जी नहीं रहे हो, राइट। मन का काम क्या है? मुझे थोड़ा सा बात करो, आप लोग मुझसे बात करो। मन का काम क्या है? हाँ नहीं, मन का काम, माइंड का काम खाली ये सोचना, राइट। वो फिर बॉडी का अलग अलग हिस्सा काम करता है। मन का काम सिर्फ ये सोचना, और इस सोच में हजारों विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, राइट। और फॉर एग्जाम्पल, हर इस कमरे में हर इंसान के लिए हर सोच अलग है, राइट। जो व्यक्ति मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, मेरे लिए उसके साथ वैसा व्यवहार है, राइट। सो मैं कैसा हूं उस हिसाब से मैं व्यवहार नहीं करूंगा, सामने वाला कैसा है उस हिसाब से मैं व्यवहार करूंगा, राइट। वैसा मैं सोचूंगा उसके लिए। ओके, तो मन का काम सिर्फ सोचने का है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा मन का काम सोचने का है तो सोचने का। सुनो, हमें अपने मन पे नियंत्रण होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि मैं हर चीज जो भी गलत हो, जो भी बुरा हो, मैं जस्ट सोचता जाऊं। ओके, हमारे अंदर मसीह का मन है। मैं आपको एक, मुझे सही इलस्ट्रेशन कभी मिलता नहीं है। ओके, आपके पास कुछ नहीं, कुछ अच्छा इलस्ट्रेशन क्या क्या वर्ड बोलो, राइट। क्या क्या इलस्ट्रेशन हो सकता है? मेरे दिमाग में एक चीज है, सपोज लाइक कोई ऐसी चीज है जो आपके पास है। ओके, चलो लेट्स, पेपर किधर है? मेरे बाइबल में पेपर क्यों नहीं है? लेट्स, हो गया। मैं एक चीज बना रहा हूं, इमेजिन करो। ओके, सपोज ये मेरा चेक है, मैंने आज तक कभी चेक साइन नहीं किया है, राइट। और मैं सपोज किसी इंसान को बोलना चाहता हूं कि भाई इसमें 1 लाख का चेक है तेरे लिए, राइट। मेरा मैसेज का नोट से वो ओके, और फिर चेक वो अपने जेब में रख देते हो। जेब में रखो ताकि मेरा इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो सके। अब यह आदमी बोलेगा मैं बहुत गरीब हूं, राइट। सबके पास बोले अरे मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। आपके पास 1 लाख रुपया है, आपकी जेब में है, लेकिन अभी भी आप क्या बोल रहे हो? गरीब हूं। क्या कारण है? अभी आपने अभी तक वो चेक इस्तेमाल नहीं किया, राइट। और जब तक आप उसे बैंक में जाके निकालोगे नहीं, तब तक आप गरीब ही रहोगे, राइट। लेकिन आप एक्चुअली में गरीब नहीं हो, आपके पास चेक है, ये वो चेक तो नहीं है। बाय द वे, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे पास मसीह का मन है, पवित्र आत्मा है, फिर भी हम संसारिक जीवन जी रहे। अभी भी हमें नहीं पता परमेश्वर की आवाज कैसे सुनना चाहिए, परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए, प्रार्थना कैसे करना चाहिए, आराधना कैसे करना चाहिए, हमें नहीं पता, क्योंकि अभी भी हम संसारिक तरह की जीवन जी रहे। लेकिन हम भूल गए हमारे पास पवित्र आत्मा है, और हम पवित्र आत्मा में परमेश्वर के स्वभाव में जीवन जी सकते। और हम बोलते मैं नहीं जी सकता, क्यों? क्योंकि अभी भी आप परमेश्वर के पास गए नहीं हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा है उस दिन से जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, लेकिन आप परमेश्वर के साथ संगति रखना इसलिए नहीं सीख रहे हो क्योंकि अभी भी हम संसार में खोए हुए हैं, राइट। तो कई बार मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे पास वो चीज है जिसका हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। सबसे अच्छी बात, हमारे पास मसीह का मन है। अगर मसीह का मन हमारे अंदर है और उस मन के अनुसार मैं सोचता हूं, मैं आपको बताता हूं, आप इस धरती पर किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे। चाहे कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोच भी रहा हो, आप उसके लिए बुरा नहीं सोचोगे, क्योंकि आपके अंदर मसीह का मन है। और यीशु मसीह का मन आपके जीवन को कंट्रोल करता है। पता है यीशु मसीह का मन क्या है? जो 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय 16 पंक्ति बोलता है, हमें मसीह का मन है। पवित्र आत्मा ही वो मन है, राइट। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और यदि पवित्र आत्मा मेरे जीवन को कंट्रोल कर रहा है ना, तो मैं चाहता हूं मैं इस कमरे में किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगा जैसे मैं पहले करता था। मैं बिल्कुल वैसे करूंगा जैसे यीशु मसीह धरती पर था तो वो व्यवहार करता था। सुनो, हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह की तरह जीवन जी सके, राइट। और हम अपने आप में यीशु मसीह की तरह जीवन नहीं जी सकते, हमारे अंदर पुराना पापी स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दे दिया है। अब जैसा यीशु मसीह व्यवहार करता था वैसा मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास यीशु मसीह का मन है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। ओके, सुनो ध्यान से, अगली पंक्ति, कौन सी पंक्ति है? 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, उसकी 5वीं पंक्ति शायद, हाँ 5वीं और 6वीं पंक्ति। 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, सब लोग है? ओके, थैंक यू। इस दुनिया में ना, मैं आपको सच में एक बात बताऊं, किसी का मन खराब नहीं है।
मन का काम तो सिर्फ सोचने का है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है आप सोचते क्या हो, ये आपका भी ये जरूरी है, राइट, कि हमारे मन में गया क्या है। लेट्स ये वर्ड क्या बोलते हैं, इसलिए ये पौलुस के शब्द है, सुनो ध्यान से सब लोग है, ओके सुनो। इसलिए हम कल्पनाओं को, कल्पना मतलब याद है हर एक कल्पना, हर एक विचार, राइट, जो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन पौलुस यहां पर हर एक बुरे कल्पनाओं के बारे में बात करता है। इस कमरे में हर एक के मन में बुरा ख्याल आ सकता है। अगर कोई बोलता होगा कि मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, फिर सोच लो उसके बारे में थोड़ा सा याद करो जिससे आप बहुत नफरत करते हो, फिर आपको पता चलेगा बुरे विचार क्या होते हैं, ओके। इसलिए हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को, ओके, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं, राइट। क्या करते हैं? हर एक विचार जो परमेश्वर के खिलाफ है, राइट, हर एक ख्याल जो हमारे मन में ये आती है और ये बताती है कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता नहीं है या परमेश्वर हो ही नहीं सकता, तो ऐसी हर एक विचार जो परमेश्वर के खिलाफ में आती है या परमेश्वर की पहचान के खिलाफ आती है, हम ऐसे विचार का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। कई बार हम डरते हैं और हमारे मन में भी कई बार ऐसे ख्याल आते हैं, क्या सच में यीशु मसीह मारा? क्या सच में मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा? क्या सच में मेरे अंदर कोई पवित्र आत्मा है? कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है। ये ऐसे जो ख्याल है ये शैतान के द्वारा हमारे मन में डाला जाता है, राइट। लेकिन आगे वो बोलता है कि और हर एक भावनाओं को, आज भावना नहीं आई, राइट, सो हर एक भावनाओं को कैद करके हम मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, राइट। हर एक गलत विचार जो परमेश्वर की पहचान के खिलाफ हमारे मन में ख्याल आता है, और हर एक इमोशन जो कभी इस इमोशन में हम भावुक हो जाते हैं, कभी हम गुस्सा होना, भावुक होना और गलत चीजों के लिए भी खुश होना, ये सब इमोशंस है बाय द वे, राइट। और ऐसी इमोशंस को हम कैद करके वो क्या कर देते हैं? मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, राइट। तो हर एक गलत विचार जो परमेश्वर के खिलाफ आ रहे हो, और हर एक इमोशंस हमारे, कभी निराश होना, कभी गुस्सा होना, कभी किसी के लिए बदले की भावना रखना, ये सारे इमोशंस को पौलुस बोलता है हम इनका खंडन करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, ओके। छठी पंक्ति क्या बोलती है? और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे, राइट। किसके लिए तैयार रहते हैं? आज्ञा पालन के लिए, राइट। तो सुनो, ओके, हमारे मन को हमें सुनो, आज्ञा मानने से पहले इंसान सोचता है, ओके। बदला लेने से पहले भी इंसान सोचता है। किसी को बुरा बोलना है, जवाब देना है, तो उससे पहले इंसान सोचता है। किसी के साथ झगड़ा करने से पहले इंसान, कोई भी चीज अच्छा काम करो या बुरा करो, करने से पहले इंसान पहले क्या करता है? सोचता है। हमारा मन का काम सोचना है, हमें वहीं पर परखना है, अगर गलत है तो रोकना है, राइट। पौलुस के मन में भी ख्याल आते हैं, लेकिन वो बोलता है हम खंडन करते हैं, हम विरोध करते हैं। तो मेरा रियली ये कहना ये है। तो दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरत यही है, राइट, कि हमें ये पहचानना है कि हमारे अंदर मसीह का मन है, और हमारे मन में पुराना स्वभाव का भी मन है। कई सारे गलत विचार हमारे लिए आ सकते हैं, लेकिन हमें उसका विरोध करना है अपने आप को, और फिर हमें उसको अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाना है? आज्ञाकारी बनाना है। गलत विचार हम सभी के मन में आएंगे, लेकिन हमें उसका खंडन करना है। चलो लेट्स, तीसरी चीज और आखिरी चीज, ओके, जो हमें जरूरी है, ओके लेट्स, तीसरा चीज कहाँ गया मेरा? लेट्स, दो पंक्ति हम थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, ओके। मेरा मैसेज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप सब लोग हो? ओके गुड। नीति वचन का 25वां अध्याय, उसकी 28वीं पंक्ति। किसे इसमें क्या? जिसकी आत्मा वश में नहीं है ऐसे नगर के समान है जिसका शहर पना घेराव करके तोड़ दी गई है। तो जिसकी आत्मा क्या नहीं है? वश में नहीं, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने नियंत्रण में नहीं रहता, अपने आप के नियंत्रण में नहीं रखता। अरे मैं नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे हो जाता। गुस्से में जो मैं नहीं बोलना चाहता वो बोल देता हूँ, राइट। निराशा में मैं वो बोल देता हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। और कई बार इंसान बहुत एक्साइटमेंट में भी वो बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। जो इंसान अपने कंट्रोल में नहीं है, ओके, जिसकी आत्मा वश में नहीं है, ऐसे नगर, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव से तोड़ दी गई है, राइट। तो ओके लेट्स, गलातियों का 5वां अध्याय और 22, 23 और 24 पंक्ति। पांचवा अध्याय, हाँ।
पवित्र आत्मा के फल सबको पता है, राइट? तो ये वही है, ओके। पर आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल, ओके। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। अगली पंक्ति, सूरत बदलेगा तभी आगे बोल पाएंगे हम लोग, राइट? ओके, फिर क्या है? नम्रता, संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जो वर्ड है संयम, वही वर्ड है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल में रखना, राइट? तो कई बार हमारे क्रिश्चियन लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। सुनो, मैं यही वर्ड बोलना चाहता हूँ। अगर एक विश्वासी, अगर जिस दिन हम सच में अपना जीवन, ओके सब लोग ठीक है, ओके से, हाँ, अगर हम विश्वासी सच में अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, ओके, और उसके बाद हमने ये सोचते हैं कि मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो मुझे एक चीज़ सीखना होगा सबसे पहले, वो कि अपने आप को कंट्रोल में रखना। और जिसके बाद यदि एक विश्वासी अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहेगा, उसके बाद ही वो हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको अपने अंदर कंट्रोल है, तो आप गुस्से पर विजय पा सकते हो, ओके? आप बदले लेना चाहते हो, लेकिन जब आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाते हो, तो आप बदले लेने की भावना है, तो क्या करोगे? अपने आप को विजय, उस गलत भावनाओं से आप विजय पा सकते हो, राइट? इतना ही नहीं, अगर आप किसी से नफरत करते हो लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, और फिर नफरत के बदले आप प्रेम कर सकते हो। अगर हमारे अंदर घमंड है लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और फिर हम नम्रता के साथ व्यवहार कर सकते हैं। मतलब हर गलत चीजें करने के समय में इच्छा हो रही है और हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर तब जाके हम अपने आप को अच्छी चीजें कर पाते हैं। तो मुझे अच्छी चीजें करना है और मुझे आत्मिक चीजें करना है, तो शुरुआत यही है कि पहले जो मैं गलत चीजें करता था वहां पर मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, राइट? हमें बहुत जल्दी मैं नाराज होकर बैठना या निराश होकर बैठना, ये हमारे लिए सच में अच्छा नहीं है। मैं एक लास्ट में एक स्टोरी बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज खत्म कर रहा हूं। सब लोग है, ओके? ये पास्टर शाले ने कॉन्फ्रेंस में हमें समझाया था, बड़ा अच्छा था, मुझे रियली पसंद था। ओके, लेट्स, ये स्टोरी ऐसी है, सुनो। सब लोग है, ओके? पास्टर शाले ने एक बहुत अच्छा स्टोरी बताया। एक बार बोलते हैं कि पास्टर शाले ने, ये एक कहानी है बाय द वे, ओके, रियल नहीं है, जस्ट स्टोरी। सपोज एक आदमी है और अपने घर में क्या कर रहा है? खाना बना रहा है, राइट? और खाना बना रहा है, खाना बनाने के लिए सारे सामान क्या बोलते हैं, चाकू से काट रहा, राइट? और काटते समय सडनली उसकी उंगली जोर से कट जाती है, राइट? और फिर उसे बहुत दर्द होता है, और उसी समय में घर के बाहर एक आदमी आया है और उसने बेल दबा दिया, टिंग टोंग, राइट? अब आदमी को क्या करना है? दरवाजा भी खोलना है, लेकिन इधर चोट भी लगी हुई है, तो वो क्या करता है? जल्दबाजी में सब कुछ साफ कर देता है और अपनी क्या बोलते हैं, पट्टी लगा देता है, ओके, और पूरा साफ कर देता है, और फिर वो दरवाजा खोलने जाता है, और फिर दरवाजा खोल के देखता है कि उसका बचपन का एक बेस्ट फ्रेंड था स्कूल का, वो उससे मिलने आया था। तो वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है, तो वो उसके लिए दरवाजा खोलता है, उसको घर के अंदर बुलाता है, और दरवाजा बंद करके फिर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। अब दोस्त सामने बैठा है, और बहुत पुरानी बातें ऐसे होती है, कभी कभी हम पुरानी बातें स्कूल कॉलेज के दिन के बातें निकालते हैं, तो यह व्यक्ति, दोनों दोस्त पुरानी बातें करने लगे और बीच बीच में हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, बोलते ना, एक दूसरे को याद करने। प्रॉब्लम ये हो रहा था, खुश हो रहा था, बीच बीच में उंगली ऐसा कर रहा था, राइट? क्योंकि उसके उंगली में दर्द, और फिर बातें हो रही थी, और फिर अभी उसको चोट लगा है, वो घाव से। पता है प्रॉब्लम क्या है? समय बहुत अच्छा जा रहा है, दोस्त मिला है और बहुत अच्छा समय जा रहा है, और उसकी बातें मुझे पसंद आ रही है, मुझे भी खुल के बात करना है, लेकिन इस समय को मैं और अच्छे से एंजॉय कर पाता अगर ये दर्द अभी नहीं लगा होता तो, राइट? और फिर वो बीच में बार बार वो करता है, राइट? तो ये एक चीज है, एक चोट ने उसके दोस्त के साथ सही तरह से एंजॉय करने नहीं दे रहा है। वैसे वो चोट हो गया, मलहम पट्टी लगा लिया, सब कुछ खत्म हो गया, खून बहना भी बंद हो गया, लेकिन एक दर्द जो है ना, वो अभी भी है, तो वो एंजॉय। तो सुनो, अगर हमारे मन में कोई भी गलत भावना है, कोई भी गलत विचार, किसी के लिए नफरत, या किसी के लिए किसी ने कुछ बुरा बोल दिया हो और आप वो चीज को भूले नहीं हो, तो ये चीज ऐसी है, आप याद करते हो, आप आराधना करना चाहते हो, और सडनली याद आता है एक दोस्त ने आपको क्या बोला था, फिर आप बोलते हो अरे, राइट? इनडायरेक्टली आप बुरा मानते हो। और एक आराधना के समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में खोए हो, आप आराधना करना चाहते हो, लेकिन एक गलत विचार आया और फिर आप सारा ध्यान आपका उधर चला गया। कभी कभी आप प्रार्थना करना चाहते हो, आंखें बंद कर दो, प्रार्थना करना चाहते हो, और सडनली शैतान याद दिला चाहता है, कल ही तूने पाप किया था, आज क्या प्रार्थना कर रहा है? और शैतान हमें बताने की कोशिश करता है तुम ढोंगी हो। अभी प्रार्थना करते करते हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट? अचानक से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं।
प्रॉब्लम ये है, एक चोट जो है मेरे अंदर लगी हुई है, वो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा प्रार्थना के समय में मेरा मन अच्छा है, साफ है, कोई मन में भेदभाव नहीं है। लेकिन कल जो मैंने किया था, आज वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मेरे मन में कोई चोट लगा होगा, ये घाव लगा होगा, और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, तो वो बार बार मुझे डिस्टर्ब करेगी। कभी जब समय अच्छा होगा, राइट, जब मैं दोस्तों के साथ बात करता हूँ, लेकिन हमारा दोस्त यीशु मसीह है, राइट, हम मसीह के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम आपस में संगति कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, और सडनली एक गलत विचार आके हमें डिस्टर्ब कर देती है, राइट। और फिर हम सोचते अरे वो चीज़ मुझे ऐसा नहीं करना चाहता है, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहता है। सिंपल कहने का मतलब ये है, जब आप आत्मिक जीवन को जीना चाहते हो, उस समय आपके मन में जो चोट लगी थी वो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए कभी कभी हमें ये सोचना है, लेट्स अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, राइट। प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना करो, पूरी तरह से प्रार्थना करो। आराधना कर रहे हो तो पूरी तरह से आराधना करो। आराधना के समय में आप तो या तो सिर्फ आराधना करोगे, या तो कुछ और कर रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, तो फिर आप आराधना नहीं कर रहे हो। आप आराधना में खड़े हो लेकिन आप आराधना नहीं कर रहे हो। अगर आराधना कर रहे हो तो पूरी तरह से आराधना करो। मत सोचो किसने क्या बोला या आपने किसको क्या बोला। अगर लग रहा है बुरा तो बात कर लो उससे, लेकिन खत्म करो, राइट। लेकिन आप संगति इंजॉय करो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। प्रार्थना के समय क्यों आप निराश होना चाहते हो? आराधना के समय क्यों निराश होना चाहते हो? शैतान आपको उस समय में निराश करना चाहता है, राइट। हमें रियली उस समय में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना सोचने की जरूरत है, लेट्स अपने हर चीज को कंट्रोल करो और परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करो, राइट। सुनो, लास्ट में मैं ये वर्ड बोला चाहता हूँ, क्रिश्चियन लाइफ पता है क्या है? सिर्फ एंजॉय करना है, राइट। कोई भारी बोझ उठाना नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करो, आनंद मनाओ, राइट। परमेश्वर के साथ आनंद, आराधना के समय आनंद मनाओ, प्रार्थना का समय आनंद मनाओ, संगति का समय हो आनंद मनाओ, एंजॉय करो अपना क्रिश्चियन लाइफ, राइट। क्रिश्चियन लाइफ हमारे लिए सच में बोझ नहीं है, राइट। हमें सिर्फ एंजॉय करना है। किसको एंजॉय कर रहे हैं? हम यीशु मसीह को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। सो हाँ ठीक है, हमने कल कुछ किए होंगे, परसों कुछ किए होंगे, या कुछ हो गया रहेगा, बस आज का दिन आपका जो परमेश्वर के साथ है उसमें गड़बड़ी ना डालें, अपने आप को कंट्रोल में रखो। तो मैं रियली ये वर्ड बोलना चाहता हूँ, हमारे अंदर एक संयम होनी चाहिए। प्लस अपने आप को नियंत्रण करना कि हर चीज, गुस्सा हो रहा है तो गुस्सा कर देना जरूरी नहीं है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, राइट। पास्टर शालर ने अच्छा वर्ड बोला था। पास्टर शालर बोलते कईयों का गुस्सा ना नाक में रहता है। पता है क्या उसका नुकसान होता है? नाक से मुंह में आने में बहुत जल्दी समय नहीं लगता, राइट। गुस्सा इधर ही है तो इधर आ जाएगा। पास्टर शालर बोलते अपने गुस्से को ना तुम पाँव के नीचे रखो, राइट। उसको यहां तक ऊपर तक आने में टाइम लगना चाहिए आपके मुंह में, राइट। फिर आप पास्टर शालर वो मजाक में बोल रहे थे, राइट। तुम किसी ने अगर कुछ बोल दिया, रुक जा, घुटने तक आया है मेरा गुस्सा, अभी रुक, कमर तक पहुंचा है, राइट। अब मैं तुझे बोलने वाला हूं, गुस्सा मेरा नजीक आ रहा है। गुस्से को बहुत दूर रखो, राइट। इतना करीब मत रखो नाक के पास कि आप तुरंत गुस्से में कुछ बोल सको, नहीं। बट यही है कि हम अपने आप को कंट्रोल रख सके, तभी हम मसीह के जीवन जी सकते हैं, राइट। आमीन। मैं लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए पिता। जैसे आज हमने आप वर्शिप की और उस गाने में जैसे लिखा है प्रभु कि हम आपके पास आते हैं, प्रभु धन्यवाद। क्योंकि हम रियली आपके पास आते हैं पिता, क्योंकि हमें आपके समान बनना है, हमें आपके स्वभाव में बढ़ना है प्रभु। जैसे आपने लोगों से प्रेम से बातें की वैसे हमें करना है। जैसे आपने लोगों को अनुग्रह दिया, जैसे आपने लोगों पर दया की, जैसे आपने किसी भी इंसान की निंदा नहीं किया, जैसे आपने कभी अपना स्वार्थ के लिए सोचा नहीं पिता, हमेशा दूसरों के हित की चिंता की आपने। प्रभु आप सच में बहुत अच्छे परमेश्वर हो, धन्यवाद पिता। जैसे अय्यूब कहता है, मुझे पता है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं। इवन हमने हमारा जीवन दिया भी है तो एक जीवित परमेश्वर को दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सिर्फ आप हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकते हो। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए प्रभु। धन्यवाद जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, इनके विश्वास योग्यता के लिए, ये इस कलीसिया के सदस्य हैं प्रभु, जिसे आपने हमें दिया है, आपने चुना है और आपने उन्हें इस कलीसिया में रखा है प्रभु। हम रियली धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये वैसे ही एक कलीसिया है, और प्रभु हम इस कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ इन लोगों के लिए प्रभु। ये लोग नहीं गॉड, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है जो आपने दिए हैं
धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आपको गिटार का वायर घुमाना पड़ेगा, निकाला है लेकिन घुमाना पड़ेगा, चलेगा। आइए हम लोग, आइए हम लोग खड़े हो जाएं और चलिए। गुनाहों का बोझ था, यीशु ने उठा लिया, दुख से भरी जिंदगी सवार दी, तो कादरा मुस्कुरा मिली तुम्हें, ऐसी बात शुक्रिया करता खुदा ने तुझको है चुना, गुनाहों का बोझ था, वो यीशु ने उठा लिया, दुख से भरी जिंदगी सवार दी, पुराने दिन गुजर गए, जब तू रोता अकेला रात भर, पर आजकल ये हाल है, तू जागे रात भर बचनों के संग, पुराने दिन गुजर गए, जब तू रोता अकेला रात भर, पर आजकल ये हाल है, तू जागे रात भर बचनों के संग, तू कादरा मुस्कुरा मिली तुझे, ऐसी बात शुक्रिया करता खुदा ने तुझको है चुना, गुनाहों का जो बोझ था, वो यीशु ने उठा लिया, फिक्र से भरी जिंदगी सवार दी, पुराने दिन गुजर गए, जब तू रोता अकेला रात भर, पर आजकल ये हाल है, तू जागे रात भर बचनों के संग, न डरना तू, न झुकना तू, तेरा खुदा तेरे संग संग चले, तुझे कोई न रोक पाएगा, पवित्र आत्मा तुझे करो, न डरना तू, न रुकना तू, तेरा खुदा तेरे संग संग चले, तुझे कोई न रोक पाएगा, पवित्र आत्मा तुझ में बसे, तो काजरा मुस्कुरा मिली तुझे, ऐसी बात शुक्रिया करता खुदा ने तुझको है चुना, गुनाहों का जो बोझ था, वो यीशु ने
ओके हाँ बच्चा खत्म हो गया सो ओके लास्ट में भाई जो सिमरन हमारे बीच में है पता नहीं क्यों बाकी गर्ल्स लोग कभी सिमरन से बात क्यों नहीं करते मैं चाहूंगा कि फेलोशिप के बारे में बात कर रहा हूँ ओके वो बहुत अच्छी विश्वासी है अगर आप उसके साथ कहाँ गया ओके दो पीछे राइट तो उसके साथ समय बिताओ कभी गर्ल्स लोग उसको लेके जाओ कभी चाय पीने के लिए तो आप लोग का अच्छा फेलोशिप हो जाएगा ओके लेट्स सुनो हमें अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए अगर हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो एक चीज डेफिनेटली होगा पता है क्या हम हर चीज का गुलाम बन जाएंगे राइट अगर हमें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो हम गुस्से के गुलाम हो जाएंगे अगर हमें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो हम पाप के गुलाम हो जाएंगे अगर हमें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो हमें अपने इमोशंस के गुलाम बन जाएंगे या फिर इस संसार के गुलाम बन जाएंगे लेकिन जब हमें अपने अंदर नियंत्रण होगा कि मुझे पता है क्या है मन बहुत कर रहा है बहुत लालच आ रही है लेकिन जब मैं अपने आप को कंट्रोल में करता हूँ तो इनमें से कोई भी चीज मुझे गुलाम नहीं बना सकती राइट तो मैं रियली वर्क करना चाहता हूँ अगर मैंने अपने आप को नियंत्रण में रखना सीखा है तो मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा लेकिन अगर मैं ये नियंत्रण में रखना नहीं सीखा तो ये संसार में हर एक बुराई जो चीज है हम आसानी से उसकी गुलाम बन सकते हैं राइट तो पहले प्रार्थना करते हैं बाय द वे किरण और विजय ने लोग आज समोसा रखा है हमारे लिए क्योंकि वो लोग के जीवन में बहुत अच्छी खुशखबरी है तो विजय ने बोला है कि आज समोसा और 7 महीने के बाद बिरयानी रहेगा प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं हम सब अपने हाथ उठाते हैं परमेश्वर का आदर करते हैं हम जानते हैं इस दुनिया में परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी है तो परमेश्वर के हाथ में सौंप दो कोई विचार आपको अगर चिंता में आपकी चिंता बढ़ाती है कोई विचार तो उस विचार को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप दो मैं रियली कहना चाहता हूँ कि अपनी एक शब्द बोलते हैं रेपुटेशन अपनी रेपुटेशन की चिंता मत करो अपने नाम की चिंता मत करो आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहो वो आपका रेपुटेशन संभाल लेगा सब में हमें जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें और निर्णय लेके हम परमेश्वर के लिए जीवन जिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते आज के शाम के लिए आप हमारे पिता हो प्रभु भले ही हमने अंधकार से जय प्राप्त की और हम एक रोशनी में है आज यीशु मसीह की ज्योति में आज हम जीवन जीते हैं लेकिन हमारे मन में कभी कभी अंधकार प्रवेश करने की कोशिश करता है कई बार गलत विचार कई बार नफरत ऐसी चीजें हमारे मन में जो अंधकार की चीजें हैं हमारे जीवन में कभी कभी आने की कोशिश करते हैं प्रभु हम रियली प्रार्थना करते हैं कि हम पूरी तरह से इस रोशनी में जो आपने हमें दिया है हम उस रोशनी में जीवन जी सके हम आपके वचन के अनुसार जीवन जी सके धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद इस कलीसिया के लिए प्रभु मैं सब में धन्यवाद देना चाहता हूँ किरण के लिए और विजय के लिए जो ब्लेसिंग इनके लाइफ में मिला है पिता एक परिवार होने के नाते प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद देता प्रभु हम धन्यवाद देते आज रेखा जी हमारे बीच में है पिता परमेश्वर पिछले 1 महीने से उन्हें जो तकलीफ थी पिता परमेश्वर प्रभु आपने उन्हें चंगाई दिया है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु मैंने कई गवाही सुने उनके जीवन में पिता आपने सच में उनके जीवन में कई सारे चमत्कार किए पिता हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते प्रभु यीशु गणपत जी की मम्मी के लिए पिता परमेश्वर जिनको डबल टाइफाइड हो चुका था उसके बावजूद भी पिता परमेश्वर आपने उन्हें चंगाई दिया और अब बिल्कुल ठीक है प्रभु ये आपका अनुग्रह और आपका सामर्थ्य बेटा हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अगर इस कमरे में अभी भी किसी को चंगाई की जरूरत है कोई भी छोटी हर एक छोटी बीमारी से अगर चंगाई की जरूरत पिता आप उन्हें छुओ और आप उन्हें चंगाई दो पिता परमेश्वर आप चंगाई करने वाले परमेश्वर हो पिता हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं आमीन आमीन